तारुफ। शायद हम सब ने सुना है कि ईसा मरने के बाद फिर से जिंदा हुए, लेकिन क्या ये सच है? इस बात का कोई सबूत मौजूद है? आइए सुनते हैं कहानी ईसा मसीह का मरने के बाद दोबारा जिंदा होना और आसमान पर उठा लिया जाना। कहानी। ईसा मसीह के मौत के बाद उनको दफनाने के 3 दिन बाद कुछ औरतें जो ईसा मसीह पर ईमान रखती थी वहां गई जहां ईसा को दफनाया गया था। वो अपने रिवाजों के मुताबिक ईसा के जिस्म पर कुछ खुशबूदार मसाले लगाने जा रही थी। जब वो कब्र के पास पहुंची तब उन्होंने देखा कि बड़ा पत्थर जो कब्र को बंद कर रखा था, अब वो पत्थर कब्र से हटा हुआ है। जब वो औरतों ने उस कब्र के अंदर देखा तो कब्र खाली थी और ईसा की लाश वहां नहीं थी। जब वो हैरान हो रही थी इतने में ही 2 फरिश्ते वहां नजर आए और औरतें खौफज़दा हो गई। जो सिपाही कब्र की हिफाजत कर रहे थे वो इतना डर गए कि वो बेहोश हो गए। फरिश्तों ने औरत से कहा, जो जिंदा है तुम उनको मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो? ईसा यहाँ नहीं है, वो मौत से जिंदा हो गया है। तुमको याद नहीं ईसा ने क्या कहा था जब वो तुम्हारे साथ थे? वो ये कि इब्ने आदम गुनहगारों के हवाले किया जाएगा और सलीब पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठेगा। तब उन्होंने ईसा की बातें याद आई। तब वो औरतें यीशु के शागिर्दों को बताने के लिए वहां से भागकर वापस गांव में गई, लेकिन शागिर्दों ने उनकी बात का भरोसा नहीं किया क्योंकि उनको ये सब बातें फजूल की लगी। लेकिन ईसा मसीह का एक करीबी शागिर्द पतरस कब्र देखने को गया। कब्र में पतरस को सिर्फ ईसा का कफन मिला, ईसा की लाश नहीं मिली। उसी दिन ईसा के 2 शागिर्द दूसरे गांव जा रहे थे और वो आपस में वाकयात के बारे में बातें कर रहे थे जो पेश आई। जब वो एक दूसरे से बात कर ही रहे थे ईसा उनके पास आए, लेकिन उन्होंने ईसा को नहीं पहचाना। लेकिन ईसा ने उनसे पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? उनमें से एक आदमी ने कहा, तुम ही यहाँ अकेले हो जिससे मालूम नहीं कि इन दिनों शहर में क्या क्या हुआ। उसने उनसे कहा, क्या हुआ? उन्होंने उनसे कहा, यीशु नासरी का वाक़या। एक नबी था जिसका नाम ईसा था और उसने कई चमत्कार किए। वो एक बहुत अच्छा उस्ताद भी था, लेकिन हमारे मजहबी सरदारों ने ईसा को मरवा दिया। हमें उम्मीद थी कि ये वही है जिसके आने का वादा किया गया था और जो हमें हमारे गुनाहों से बचाएगा, लेकिन वो 3 दिन पहले मार दिया गया। और भी कुछ औरतों ने बोला कि ईसा की लाश कब्र में नहीं है। कुछ फरिश्तों ने उनसे कहा कि ईसा जिंदा है। ईसा के कुछ शागिर्द भी कब्र पर गए, तब उनको ईसा की लाश नहीं मिली। तब ईसा ने उनसे कहा, नबियों ने जो कहा उस पर तुम्हारा कितना कम भरोसा है। तुमको मालूम नहीं है जिसका वादा हुआ था उसको मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। तब ईसा वो सब वादे उन लोगों को बताने लगे जो कलाम में ईसा के बारे में लिखा गया था। इतने में वो गांव पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। उन 2 आदमियों ने ईसा को खाने पर बुलाया। ईसा गए और खाने के दौरान ईसा कुछ रोटी ली और दुआ की और 2 हिस्सों में तोड़ दिया और उन दोनों को दे दिया। उसी वक्त उन दोनों आदमियों ने उसे पहचान लिया कि ये ईसा है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और कहा, हमें मालूम क्यों नहीं हुआ जब ईसा कलाम से हमसे बात कर रहे थे कि वही ईसा थे? और वो उनकी नजरों से गायब हो गया। तब वो उसी घड़ी शहर की तरफ वापस गए ये बातें बताने के लिए कि रास्ते में उनके साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने शागिर्दों को बताया कि ये सच है, ईसा मौत से जिंदा हो गए हैं, हमें उनको देखना है। अभी वो रास्ते का वाकया सुना ही रहे थे कि ईसा खुद उनके दरमियान आ खड़े हुए।
सब शागिर्द खौफ ज़्यादा हो गए क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये कोई रूह या भूत है। ईसा ने कहा, तुम्हारी सलामती हो, घबराओ मत, वाकई में मुझे देखो, ये वाकई में मैं हूँ, तुम मुझे छू सकते हो। रूह या भूत की हड्डियाँ और गोश्त नहीं होती। तब ईसा ने अपने हाथ और पैर दिखाए जिन्हें सलेब पर कीले मारे गए थे। लेकिन कुछ शागिर्दों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था क्योंकि ये बहुत ताज्जुब और हैरान करने वाली बातें थी। ईसा ने उनसे पूछा, कुछ खाने के लिए है? फिर शागिर्दों ने ईसा को मछली दी और उनके साथ खाना खाया। तब ईसा ने कहा, जब मैं पहले तुम्हारे साथ था, मैंने कहा था कि कैसे कलाम के वादे पूरे होंगे। ईसा ने उनको फिर से कलाम से सिखाया और समझाया। ईसा ने बताया कि जिसके आने का वादा हुआ था उसको बहुत दुख और मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा और वो तीसरे दिन मौत से जिंदा होगा। तब ईसा मसीह का पैगाम सब जगह सुनाया जाएगा। लोग ईसा के बारे में सबको बताने लगे जिसके आने का वादा हुआ था। तब लोगों ने अपने गुनाहों से तौबा किया, ईसा पर ईमान रखे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए। ईसा ने शागिर्दों से कहा, तुमने सब अपने आप को ये देखा है कि कैसे कलाम का वादा पूरा हुआ है, तुम इन बातों के गवाह हो। तब 40 दिनों तक ईसा अपने मुरीदों को दिखने लगे और साबित किया कि वो वाकई में जिंदा हैं। एक दफ़ा ईसा करीब 50 लोगों को एक साथ दिखे। 40 दिन के बाद ईसा अपने तमाम मुरीदों के साथ शहर के बाहर गए और उसने उनसे कहा, यहीं इस शहर में रुको जब तक पाक रूह तुम्हारे पास नहीं आती, तब उसके बाद जाओ। जब शहरों में, मुल्कों और लोगों में जाओ और सबको ये खुशखबरी के बारे में बताओ। सारे ज़मीन के सब जगह पर जाओ और सब जगह शागिर्द बनाओ। उनको मेरा हुक्म मानना और अमल करना सिखाओ और बपतिस्मा दो। मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उनकी आंखें झपकने से पहले ईसा आसमान पर उठा लिए गए और बादलों ने उन्हें मुरीदों की नज़रों से छुपा लिया। ईसा के मुरीद अभी भी ऊपर देख ही रहे थे कि इतने में 2 फरिश्ते आए और मुरीदों से कहा, तुम क्यों आसमान को देख रहे हो? यही ईसा जिसे तुमने जन्नत में जाते देखा है, उसी तरह वापस आएगा जिस तरह गया है। सवालात। आगे बोले जाने वाले सवालों को सुनकर ऑडियो को रोकिए और उन सवालों के बारे में सोचिए और बातचीत कीजिए। इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगता है? ईसा ने अपने मुरीदों को अपने बारे में क्या-क्या बातें बताई? इस कहानी पर गौर फरमाइए और सोचिए, ईसा क्यों मारा गया? आपकी जिंदगी में उनकी मौत क्या मायने रखती है? ईसा मसीह ने अपने शागिर्दों और मुरीदों को क्या हुक्म दिया? सोचिए, इस कहानी में हुए वाक़ये के कितने गवाह होंगे? इस कहानी में खुदा की भलाई और अजमत कैसे नजर आती है? खुलासा। ईसा मुर्दों में से दोबारा जिंदा हुआ। उसकी हिम्मत करने वाला सबूत जबरदस्त है। फरिश्तों ने उसका ऐलान किया, उसकी खाली कब्र ने उसका मुजाहरा किया और उसके शागिर्दों और 500 की हुजूम ने ईसा को सिर्फ दूर से जिंदा नहीं देखा बल्कि अपनी आंखों से देखा। उतना ही नहीं बल्कि ईसा ने उन लोगों के साथ खाया, चले और लोगों को उसे छूने की दावत भी दी।
उसने अपने जिस्म में ऐसी जगहें दिखाई जहां नाखून छलाए गए थे और सलीब पर उसकी मौत के दौरान एक कीले से छेद दिया गया था ताकि वो जान सकें कि वाकई वो ही हैं। ईसा मसीह की मौत बहुत सारे हुजूम में हुई। उतना ही नहीं बल्कि उसके जी उठना, आसमान की तरफ उठाए जाना भी सरेआम था ताकि हर जगह के लोगों को मालूम हो सके कि वो उनके गुनाह और मौत से बचाने आया है और वो सबका रब बनकर खुदा की तरफ लौट आया है। ईसा ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो उस सच्चाई को भी आम करें ताकि हर जगह के तमाम लोगों को पता चले कि वो उन्हें गुनाह से बचाने और खुदा के पास लाने आया है। ईसा ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि वो उस सच्चाई को भी आम करें ताकि हर जगह के तमाम लोगों को पता चले कि वो उन्हें गुनाह से बचाने और खुदा के पास लाने आया है।